है मधेपुरा लाइव न्यूज। जिस तरीके से लगातार कई सालों से हम आप लोग को न्यूज दिखाते रहे हम और लगभग सभी डॉक्टर के पास गए, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा। आज हम आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलाने जा रहे हैं जो जनरल फिजिशियन तो है ही, साथ ही साथ गायनो भी हैं, जो महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग के भी विशेषज्ञ हैं। जनरल फिजिशियन तो करती हैं, लगातार अपने कई सारे सफल सर्जरी से सफल इलाज किए हैं 100% सक्सेस रेट के साथ। उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से, अभी तो हम कृपा हॉस्पिटल में हैं डॉक्टर अनूप कुमार जी के साथ, किस तरीके से आपने शुरुआत की है और किस तरीके से क्या उम्मीद, क्या सोच के आप लोगों ने अनमोल को शुरुआत किया है और कृपा हॉस्पिटल भी आप लोगों ने खोला है। और बहुत कम देखते हैं जनरल फिजिशियन के साथ साथ गायनो, तो आपकी रुचि इसमें कैसे गई थी? रुचि कैसे गई, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली मेरे घर में आई सॉ 2-3 डिलीवरीज, जो मेरे घर में लोग जाते थे कहीं डिलीवरी कराने के लिए, और उसमें नुकसान भी हुआ बिकॉज डॉक्टर ने अटेंड नहीं किया डिलीवरी। कुछ ट्रेंड सिस्टर बोलती थी कि मैं बहुत एक्सपीरियंस, डॉक्टर से भी ज़्यादा एक्सपीरियंसड हूँ, मैंने बहुत डिलीवरी कराया है, आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और आज भी ऐसे ऐसे हॉस्पिटल है मधेपुरा में जो बहुत अच्छे से चल रहा है और बहुत नामी गामी हॉस्पिटल है जहाँ कोई ट्रेन डॉक्टर नहीं है, सिस्टर चलाती है। वहाँ मेरी खुद की बहन गई एंड मेरे बच्चा का डेथ हो गया। मेरे पूरे परिवार के लिए एक शॉक था, मतलब दे वेर इन शॉक्ड आफ्टर डेथ ऑफ द बेबी। बहुत बुरा लगा। तो मुझे उस समय, आज से 10 साल पहले की बात है, मुझे बहुत बुरा लगा कि इस क्षेत्र में एक अच्छे ट्रेंड ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, बच्चों का डेथ हो रहा है, अनअटेंडेड डिलीवरी हो रहा है जिसको डॉक्टर अटेंड नहीं कर रहा है, डिलीवरी को सिस्टर पे छोड़ दिया जाता है। इतना इतना आसान काम नहीं है डिलीवरी। आप आसानी से सिस्टर पे छोड़ते हो, 100 बच्चे में 25-30 बच्चा मर जाता है। ये हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ज्यादा है। तो उस वक्त मुझे लगा अगर कुछ अच्छा कर सकता हूँ इस फील्ड में, इस क्षेत्र में, तो सबसे ज्यादा इसी चीज का कमी है, एक ट्रेंड अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन का जो बच्चों का जान बचा सके, एक अच्छे तरीके से डिलीवरी करा सके और प्रेग्नेंट वुमेन का एक बेस्ट केयर कर सके। तो हेल्थ सिस्टम जो हम आज की डेट में बोलते हैं कि कैसा हमारा हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन द लाइफ बर्थ एंड गुड हेल्थी बेबी बर्थ इन अ सोसाइटी और इन अ स्टेट। अगर हमारे स्टेट में अच्छा हेल्थी बेबी डिलीवर हो रहा है, सुरक्षित है, हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छा है। तो हमारा यही सोच रहा कि मैं उस चीज को आगे बढ़ाऊं, इसलिए मैंने ऑप्शन गायनो लिया। पिछले कई सालों से जैसे कि आप इस फील्ड में हैं और लगातार जो है कई सारी डिलीवरी करवाए होंगे 100% सक्सेस के साथ, किस तरीके से अनुभव रहा और लोग वगैरह से फीडबैक लेते होंगे, किस तरीके से फीडबैक भी देते हैं? जी जी, बहुत। पिछले साल जब मैं आया था तो मुझे लगा था कि मैं मेल गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, ये छोटा शहर है। इससे पहले मैं मैंगलोर में काम करता था, तो मैंगलोर में बहुत पढ़ी लिखी, केरला के पास में है मैंगलोर, तो वहाँ पे सारी महिलाएं पढ़ी लिखी थी। तो वो जब मैं डिलीवरी कराता था तो कुछ गिफ्ट लेके आते थे, थैंक यू बोलते थे, और बहुत अच्छा फीलिंग मतलब मुझे भी होता था डिलीवरी के बाद। बट मैं वहाँ मैंगलोर से जब मैं सोचता था कि अब मैं सहरसा मधेपुरा आ रहा हूँ तो यहाँ के लोगों से वो प्यार मुझे मिलेगा या नहीं, देयर वाज अ क्वेश्चन। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी जमाना बहुत बदल रहा है, इंटरनेट का जमाना है, लोग पढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, डॉक्टरों के बारे में जान रहे हैं, और लेडीज गर्ल्स सब एजुकेटेड हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। तो क्यों नहीं मैं अपना एक पहल करूं, मैं अपना कोशिश करूं कि जो भी मैं हूं उन्हें समझाऊं, बताऊं और आगे बढ़ूं। तो होने लगता है मुझे आने वाले समय में जॉब करते। जी हाँ, जी हाँ, मैं वहाँ पे सीनियर रेजिडेंट था मैंगलोर मेडिकल कॉलेज में। फिर उसके बाद आप जैसे उसके बाद मैं सहरसा आया, सहरसा मेडिकल कॉलेज, तो कैसा नारायण मेडिकल कॉलेज, बहुत अच्छा लगा। नारायण मेडिकल कॉलेज में मेरे आने से पहले, पिछले साल जून जुलाई से पहले 6 महीना में 2 या 3 डिलीवरी हुआ होगा जो रिकॉर्डेड होगा। और मेरे नहीं, मेरे आने से पहले पूरे 6 महीना में 3-4 डिलीवरी। बट मेरे आने के बाद हर महीने 3-4 डिलीवरी, 6 महीने में 25-30 डिलीवरी मैंने करवाया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि सहरसा ज्वाइन करते ही लोग मुझे ये प्यार देंगे और मुझे समझेंगे, इवन मधेपुरा से आके वहाँ डिलीवरी कराएंगे। तो आज के डेट में तो बहुत सारा चेंज आ गया। अब तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, पूरे बिहार से लोग आते हैं मेरे पास डिलीवरी कराने के लिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। अच्छा, जैसे आते हैं बहुत सारे पेशेंट डिलीवरी करने हैं तो उनके हस्बैंड होंगे तो सवाल करते हैं कि आप ही डॉक्टर हैं या महिला डॉक्टर को बुलाइए, इस टाइप का?
नहीं, आज के डेट में जो पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने वाइफ के साथ आते हैं उनको पता है मेरा डेजिग्नेशन, मैं ऑब्स्टेट्रिक्स एमएस हूँ और मैं एफएमएस पढ़े भी लिखे कर हैं वो रखा तो है। ठीक है, जो वेल एजुकेटेड नहीं है इतने ज्यादा। मोस्टली मेडिकल कॉलेज में जो मुझे मिले हैं मोस्ट ऑफ देम थोड़ा सा पढ़े लिखे जो मेरे डेजिग्नेशन को जानते हैं वो क्वेरी नहीं करते हैं, लेकिन जो गांव से थोड़े से इलिटरेट लोग आते हैं उनको थोड़ा सा सवाल रहता है। तो जो सिस्टर हैं जो वहाँ पे काम करती हैं वो उन्हें कन्विंस करती है कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और इसी के वो स्पेशलिस्ट हैं, तो आप निश्चिंत होकर के सर से दिखाइए। आप जो बाहर में एक एमबीबीएस डॉक्टर से दिखाते हैं, अधूरा इलाज आधा ज्ञान करवाते हैं, रहता है। आधा ज्ञान, वो आप यहाँ आपको नहीं मिलेगा। वो कन्विंस हो जाते हैं और उनके कहने पे, और जो जिस तरीके से मैं उनसे रेपो बनाता हूँ तो वो दोबारा फिर मुझे ही ढूंढते हैं कि नहीं सर, अब तो मुझे पहली बार तो कुछ संकोच भी होता है, नेक्स्ट टाइम दे सर्च में कि नहीं मुझे डॉक्टर अनमोल से अच्छा, दिखाना एक है। पेशेंट जैसे अभी आपने बताया कि हमारे पास आई है, बार बार जो है उसका बच्चा पैदा होके जो है मर जाता था, क्या कंडीशन हो जाता है? वो पेशेंट बहुत सेंसिटिव पेशेंट है, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि उसका हिस्ट्री ऐसा है कि 2 बच्चे का जो डिलीवरी हुआ है दोनों बच्चा उनका खराब हो गया डिलीवरी के बाद, इवन ऑपरेशन करके निकला हुआ बच्चा उनका डेथ हो गया। तो उनको पता चला कि सहरसा में मैंने कुछ अच्छा सफल डिलीवरी कराया है एंड आई एम ए गुड गायनेकोलॉजिस्ट। तो वो अररिया डिस्ट्रिक्ट की प्रेग्नेंट महिला है, वो अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके सहरसा में किराया लेकर के आज 4 महीने से है, इस विश्वास और भरोसे से कि कल मैं उनका एक अच्छा लाइफ बेबी डिलीवर करके उनको दूंगा और वो मेरे फॉलोअप में है। तो ये विश्वास मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतने दूर से मेरे से डिलीवरी कराने के लिए आए हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, बीइंग ए मेल गायनेकोलॉजिस्ट आई एम गेटिंग ए गुड लव एंड सपोर्ट फ्रॉम माय पेशेंट। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि बहुत बार मिसकैरेज भी हो जाता है, बहुत बार मरे हुए बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, क्या प्रॉब्लम रहता है ये बार बार जो मिसकैरेज होता है, इसमें क्या दिक्कत हो जाता है? इस महिला को डायबिटीज है, प्रेगनेंसी में मोस्टली डायबिटीज हो जाता है, इट्स अ कॉमन, इट्स अ फिजियोलॉजिकल चेंज। अगर महिला टाइम टू टाइम अपना डायबिटिक चेकअप नहीं कराएंगी, शुगर चेकअप नहीं कराएंगी, और इसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, जीडीएम को डायग्नोसिस नहीं करेंगे इन द प्रेगनेंसी, सिंपल आयरन कैल्शियम देके उनको घर भेज देंगे, तो ये डॉक्टर का गलती है। वी शुड नॉट डू लाइक दैट। हमें डायग्नोस करना होगा प्रेगनेंसी में किसी को डायबिटीज तो नहीं हो गया, बिकॉज इट इज वेरी कॉमन। और प्रेगनेंसी में अगर माँ को डायबिटीज हो जाता है तो जो बच्चा होता है काफी बड़ा हेल्दी बच्चा होता है और उसको सडन डेथ होने का चांस रहता है। इट्स अ मेडिकल टर्म, सडन आईयूडी। वो बच्चा सडनली डी कर जाता है बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड शुगर ऑफ द मदर। मिसकैरेज के कारण? हाँ, और मिस कैरेज के बहुत सारे रीजन होते हैं, अर्ली एज मैरिज, उसके बाद मिस कैरेज होने का थोड़ा सा इन्फेक्शन, अनहाइजेनिक सिचुएशन, अच्छा फूड नहीं लेना, कभी दवा ले लेना, प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं होना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ज्यादा कुछ काम कर लेना, इधर उधर हो जाना, लाइक दे आर नॉट अबाउट अवेयर ऑफ द प्रेगनेंसी, तो मिस कैरेज हो जाता है। थायराइड आजकल एक रीजन है, थायराइड का चेंजेस रहता है, बहुत लोगों को हाइपोथायराइडिज्म है जिसमें थायराइड के सपोर्ट के बिना प्रेगनेंसी कैरी ऑन नहीं कर पाएंगी। और दूसरा रीजन, एक तो अर्ली एज और एक लेट एज भी होता है, थोड़ा आजकल लोग 30 के बाद शादी कर रहे हैं, 30 के बाद बेबी कर रहे हैं, तो 30 के बाद यूट्रस में एक बार में बच्चा को सेटल होने में टाइम लगता है, एज होने के बाद 25 to 30 में कर लेगा। करना इज बेटर, एज के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, एबॉर्शंस का चांस रहता है, तो वो सभी रीजन है एबॉर्शन का। अच्छा, देख रहे हैं जैसे कि महिलाओं के जो प्रेगनेंसी में बहुत सारे दिक्कत, उसमें से एग्स भी उनका जैसे कमजोर होता है, या पुरुषों में स्पर्म काउंट भी कम होना, ये भी मैटर करता है? एबॉर्शन के लिए क्रोमोसोम, प्रेगनेंसी मतलब इनफर्टिलिटी के लिए? इनफर्टिलिटी के लिए तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, लाइक मेल फैक्टर बोलते हैं और फीमेल फैक्टर बोलते हैं। फीमेल फैक्टर इज आल्सो देयर, मेल फैक्टर इज आल्सो देयर, बोथ आर सेम रिस्पॉन्सिबल। इट्स नॉट लाइक कि मेल ज्यादा है फीमेल कम है, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। दोनों के रीजंस होते हैं इनफर्टिलिटी में, या तो फीमेल के जो ओवरी हैं या यूट्रस हैं या उसके एग्स हैं, वो दे आर नॉट प्रॉपर, दे आर नॉट प्रॉपरली टाइम आउट, लाइक उनका ओव्यूलेशन समय पे नहीं होता है। दीज आर द थिंग्स। पीसीओडी है जिसकी वजह से महिलाओं में इनफर्टिलिटी रहता है, और मेल में बहुत सारा होता है, बैड हैबिट्स एंड ऑल, और ऑक्यूपेशन एंड ऑल, फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए। फास्ट फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज फास्ट फूड में बहुत सारा प्रिजर्वेटिव होता है, केमिकल्स डला हुआ होता है उसके मसालों में और चीजों में, जो प्रेगनेंसी के टाइम
या एवरीथिंग वी हैव टू अवॉइड। स्पर्म काउंट के लिए जैसे बढ़ाने के लिए जो है क्या लैपी वगैरह भी यूज करना, घंटों घंटों तक पैरों पे रख के मोबाइल यूज करना, ये सभी मैटर करते हैं। कुछ भी गर्म चीज कुछ हमारे थाइस पे या हमारे जो है टेस्टिस के आसपास रहे, या हमारे टेस्टिस के आसपास का टेम्परेचर कुछ ज्यादा हाई रहे, तो वहाँ पे स्पर्म डिस्ट्रक्शन होता है, डिजेनरेट करता है, उसको नुकसान पहुंचता है। इसलिए तो जो बहुत लंबे समय तक जो गाड़ी चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर, वो सीट उनका गर्म हो जाता है। ऑक्यूपेशनल लोग जैसे जो ऑफिस में लैपटॉप नीचे रख करके लंबा घंटों काम करते हैं, तो हीट की वजह से देयर इज डिक्रीज ऑफ स्पर्म। अच्छा, महिलाओं में जैसे कि जब बताया आपने कि ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो क्या क्या मतलब एक तरह से खाने पीने का ध्यान रखें सही टाइम पे, जैसे कि वो प्रेग्नेंट हो सके? बिल्कुल बिल्कुल, प्रेगनेंसी में मैं सजेस्ट क्या मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अच्छे डॉक्टर से समय टू समय उनसे मिलते रहिए। ये नहीं कि प्रेग्नेंट हो गए अब 9 महीने के बाद 6 महीने के बाद एक बार दिखा लेना है, डॉक्टर जांच फालतू से करता है, अल्ट्रासाउंड बेकार से करता है, जी नहीं। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान के लिए। आप अगर प्रेग्नेंट हैं, बच्चे का प्लान कर रहे हैं, तो उस बच्चे का जिम्मेदारी आप पहले महीने से लेकर 9 मंथ तक लीजिए। रूटीन चेकअप कराइए, डॉक्टर से पूछिए कि जो मैक्सिमम गुड बेनिफिशियल टेस्ट मेरे लिए है डॉक्टर साहब आप वो कीजिए, ताकि अगर मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस हो, मुझे प्री एक्लेम्सिया हो, एक्लेम्सिया हो, हाइपरटेंशन हो, कुछ भी हो, मुझे समय से पहले पता चलेगा और मैं अपना इलाज कराऊंगी और हेल्दी बेबी का। जैसे अब देखते हैं काफी जो है टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, ट्यूब बेबी आने लग गए हैं, या आईवीएफ का भी सहारा लेके बहुत लोग जो है माँ बन पाते हैं, पिताजी बन पाते हैं, तो ये सब भी सिक्योर रहता है। हाँ, इज गुड। मैंने फेलोशिप किया हुआ है आईवीएफ में, जो एडवांस ट्रेनिंग लिया हुआ है। मैं खुद ही इस चीज़ का केयर करता हूँ। मैं अपने जहाँ पे सहरसा नारायण मेडिकल कॉलेज में काम करता हूँ, मैंने वहाँ पे आईयूआई का सुविधा अवेलेबल कराया है, और आईयूआई के थ्रू और आईवीएफ के थ्रू जो बेबी है उसका एक स्पेशल केयर किया जाता है। मदर को भी एक स्पेशल सपोर्ट, कुछ प्रोजेस्टेरॉन्स के टैबलेट्स और इंजेक्शन देना पड़ता है, जिससे वो प्रेगनेंसी सुरक्षित रहे, बिकॉज इट्स वेरी प्रीसियस प्रेगनेंसी। आईवीएफ जो आदमी कभी सक्षम नहीं थे, उनको हमने सक्षम बनाया है। एक काउंट भी बढ़ाते हैं, स्पर्म काउंट भी बढ़ाया जाता है, इंजेक्शन में थ्रू होता है, कुछ इंजेक्शन दिया जाता है, कुछ टेबलेट्स दिया जाता है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह दिए जाते हैं, जिससे स्पर्म काउंट बढ़ता है। वी सपोर्ट दैट ड्रग। अच्छा, अपने जैसे कृपा हॉस्पिटल में जो भी जैसे पेशेंट आएंगे दूर दूर से, तो कितने मतलब बेड की सुविधा है और जो टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी सारी मशीनें उपलब्ध है? मुझे लगता है मधेपुरा में एकमात्र मेल गायनेकोलॉजिस्ट हूँ जो लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ गायनी डिपार्टमेंट में, और जनरल सर्जरी तो मैं करता ही हूँ। गायनी का सर्जरी जैसे नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, हिस्टेक्टोमी, यूट्रस का सर्जरी, ओवरी कैंसर, ट्यूमर, एवरीथिंग। उसके अलावा मैं लेप्रोस्कोपी सर्जरी का भी मधेपुरा में मैंने सोचा, क्योंकि मधेपुरा में लेप्रोस्कोपी सर्जरी होना एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। तो वो मैं आने वाले 1-2 महीने पे यहाँ पे अपने ही हॉस्पिटल में लगाने वाला हूँ। ओपन सर्जरी का सारा व्यवस्था है, और हमारे यहाँ 10 बेड हैं, और हमारे यहाँ एक मॉड्यूलर ओटी है, और अपना खुद का एक लैब है जो टाई अप किया हुआ है एजिलस कंपनी से, जो पहले एसआरएल डायग्नोस्टिक था। तो उससे अपना सारा ऑथेंटिक टेस्ट करवा करके, एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू गिव द बेस्ट ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनमोल कुमार जी, जो कृपा हॉस्पिटल में बैठते हैं जिला मधेपुरा में, और कई सारे हॉस्पिटल में भी हैं, नारायण हॉस्पिटल में भी जाते हैं, और लगातार कई सारे सक्सेस डिलीवरी करवा चुके हैं सक्सेस रेट के साथ। जनरल फिजिशियन भी हैं, और किसी भी प्रकार की आपको बाजपन हो या बच्चे करने में दिक्कत हो, किसी भी तरह का स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम है, एग्स में प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का मिसकैरेज बार बार हो रहा है, बच्चा डिलीवरी के बाद जो है बच नहीं पा रहा है, तो जरूर संपर्क करें डॉक्टर अनमोल कुमार जी को। कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल में डाल देंगे। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल रिपोर्ट।